दोस्तों आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब इलेक्शन मैनिफेस्टो को देख करके जनता ने वोट दिया है। क्यों इलेक्शन मैनिफेस्टो इतना गैर महत्वपूर्ण हो गया। एक राजनीतिक दल अपने द्वारा किए जा रहे वादों को लिखित में जनता को देता है कि हम इन वादों को पूरा करेंगे, लेकिन जुमलेबाजी की राजनीति ने इसका महत्व कुछ समय में खत्म कर दिया था। वापस इसका महत्व स्थापित हो रहा है, कैसे हो रहा है वो उस पर आज बात करेंगे। आज बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कौन से 25 वादे, जिन्हें 5 न्याय के रूप में, हर न्याय में 5 वादे, इस तरीके से टोटल 25 जो गारंटीज हैं वो दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी की राजनीति के तहत अपने ही द्वारा घोषित किए गए इलेक्शन मैनिफेस्टो का महत्व कैसे खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने राम मंदिर बना दिया, जबकि निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट से हुआ। भाजपा के लोग उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाए, जनता ने उसके लिए चंदा दिया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर क्योंकि सिक्योरिटी लैप्सेस है इसलिए वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। इन सब बातों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देख लेते कौन से 5 वादे कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रूप से किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला यह वादा किया है युवा न्याय का। 5 कौन से वादे युवा न्याय के तहत। सबसे पहली चीज जिस कांग्रेस पार्टी ने 3-3 पीढ़ियों तक, 4-4 पीढ़ियों तक लोगों को सरकारी नौकरियां दी, और आज सरकारी नौकरियों की उम्मीद युवाओं के बीच खत्म हो चुकी है। युवा लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मोदी जी ने जरूर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी और 10 साल में 20 करोड़ दे देते थे, लेकिन आज तक भी लोग यदि बेरोजगार हैं तो उसका कुछ कारण है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है अपना युवा न्याय के तहत कि 30 लाख सरकारी नौकरियां आने पर, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर 30 लाख सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। पहला वादा। दूसरा कौन सा वादा है? दूसरा वादा है 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। 5,000 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, रोजगार नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। तीसरा वादा है जो इमीडिएट ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसने अभी कॉलेज छोड़ा है और उसको यदि रोजगार नहीं मिल पाया, तो 1 लाख रुपए सालाना का वेतन अप्रेंटिसशिप के जरिए कांग्रेस पार्टी उसको देने का काम करेगी। अप्रेंटिसशिप के तहत 8,500 रुपए प्रति माह और टोटल 1 साल में कुछ 1 लाख रुपए की राशि उस तक पहुंचेगी। चौथी गारंटी कांग्रेस पार्टी की ओर से, आजकल जो एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर्स बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं, बहुत वायरल हो जाते हैं, इसको रोकने की भी एक गहन आवश्यकता है। तो कांग्रेस पार्टी का वादा है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि एक कानून बनाया जाएगा जिससे कि पेपर लीक जैसी व्यवस्थाएं खत्म हो सके। पेपर लीक इस देश की बड़ी आज समस्या बन चुकी है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम युवा न्याय के तहत किया जाएगा। अब देखते हैं अगली कौन सी गारंटी। अगली गारंटी है महिलाओं के लिए। अगली गारंटी है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी 5 गारंटीज दी गई हैं महिला न्याय, नारी न्याय के तहत। सबसे पहली गारंटी यह है कि जितनी भी केंद्र सरकार से सरकारी भर्तियां होंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, उसमें 50% आरक्षण नारियों के लिए, फीमेल्स के लिए रहेगा। मान लीजिए 100 पोस्ट आती हैं तो 50 महिलाएं उस पर चुनी जाएंगी। इस बात को सुनिश्चित कर रही है कांग्रेस पार्टी। अपने मैनिफेस्टो में उसने ये वचन दिया है। दूसरी सबसे बड़ी जो योजना है वो है नारी न्याय को लेकर के 1 लाख रुपए सालाना की योजना, जिसके तहत परिवार की सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपए सालाना उसके अकाउंट पर ट्रांसफर कर करके दिए जाएंगे। कई सारे राज्यों ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं। कोई 3,000 की बात करता है, कोई 1,200 की बात करता है, कोई 1,000 की बात करता है, कोई 2,000 की बात करता है। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए की राशि सालाना दी जाएगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि 8,500 रुपए के करीब की राशि हर माह यदि ट्रांसफर होती है तो उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तीसरी गारंटी, हर ग्राम पंचायत में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए एक मैत्री की व्यवस्था की जाएगी। उनकी ट्रेनिंग होगी, उनके क्या क्या अधिकार हैं उसके लिए उनको जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। ये तीसरा गारंटी है नारी न्याय योजना के तहत। चौथी गारंटी है आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली नारियों के लिए। इसमें केंद्र सरकार अपना अंश देती है, राज्य सरकार अपना अंश देती है। तो कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी अपना केंद्र का जो अंश है, अपना जो शेयर है, उसको दुगना करेगी ताकि दुगना पैसा महिलाओं तक पहुंचाया जा सके। पांचवी जो सबसे बड़ी गारंटी है, सावित्रीबाई फूले योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक जिले में एक कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बने। कोई महिला काम करने के लिए जाती है तो उसको हॉस्टल की व्यवस्था सरकार देगी। देश भर में जो अभी चल रहे हॉस्टल्स हैं उनकी संख्या को दुगना किया जाएगा। तो ये 5 मुख्य बातें नारी न्याय योजना को लेकर के हैं। नारी न्याय से संबंधित ये 5 बातें। अब अगली जो न्याय है उसकी तरफ देखते हैं।
अगला नया है किसानों को लेकर के कृषक न्याय। किसानों को लेकर के कौन सी गारंटीज दी जा रही हैं? सबसे पहली गारंटी है एमएसपी, और वो एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत उस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर करके दिया गया है। वो जो एमएसपी किसानों को आज नहीं मिल रहा है, उस एमएसपी को देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस की सरकार ने की थी, लेकिन केंद्र स्तर पर और कैसे सरकार आने पर, जब यूपीए सरकार थी उसने भी 70,000 करोड़ रुपयों का किसानों का कर्ज माफ किया था। आगे इसमें कैसे व्यवस्था बनाई जा सकती है, इसके लिए किसानों की कर्ज माफी को लेकर के एक आयोग की स्थापना की जाएगी। तीसरी जो गारंटी है किसानों के लिए वो ये है कि जो कृषि उपकरण है जिस पर मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, यदि कोई किसान कृषि उपकरणों को खरीदता है तो कृषि उपकरण खरीदने पर उन कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त किया जाएगा। ये तीसरे सबसे बड़ी योजना किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से है। चौथी गारंटी है कि मान लीजिए फसल आपकी खराब हो जाती है तो उसका निराकरण 30 दिन के अंदर करना होगा। अभी आपने देखा होगा महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो पाता। ये गारंटी दी जाएगी कि फसल खराब होने पर उसका जो सेटलमेंट है वो 30 दिन के अंदर किया जाए। इसके साथ साथ जो पांचवी सबसे बड़ी गारंटी है वो ये है कि आयात और निर्यात नीति बनाई जाएगी। देश में किस अनाज की कमी है, किस अनाज की बाहुलता है, अनाज की बाहुलता होने पर बाहर से ट्रांसफर करने की, बाहर से इंपोर्ट या बाहर एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है या नहीं, इन सब बातों को लेकर के एक नीति बनाई जाएगी ताकि किसान को उसकी फसल का सर्वश्रेष्ठ दाम मिल सके। ये 5 गारंटीज किसानों को लेकर के हैं। इसके बाद बात होती है श्रमिकों की। वो श्रमिक जो सड़क से लेकर के संसद बनाते हैं, जो उसका निर्माण करते हैं, जो उसके प्रोडक्शन में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके लिए क्या योजना है? एक तो योजना उनके लिए यह है कि उनके लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा कि मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है या मृत्यु होती है तो उसके बीमा राशि उनको पहुंच सके, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। श्रमिकों के लिए दूसरी बड़ी गारंटी यह है कि जो मिनिमम उनकी वेज होती है एक दिन की, उसको 400 रुपये किया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा है, ये एक बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रमिकों के लिए है। आपने देखा होगा मनरेगा जैसी योजना जो कि ग्रामीण इलाकों तक सीमित है, उससे बहुत फायदा हुआ है ग्रामीण इलाके में। तो श्रमिकों के लिए शहरी रोजगार के लिए एक योजना बनाई जाएगी, इसका वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है मुख्य महत्वपूर्ण सरकारी कामों में, उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म किया जाएगा ताकि एक स्थायी रोजगार, स्थायी नौकरी लोगों को मिल सके। इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। छोटी मोटी बीमारी से लेकर के बड़ी सर्जरी तक उन लोगों की व्यवस्था सुनिश्चित करना कि उनको सही समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से गारंटी दी जाएगी। ये अलग है और इसके अलावा जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा अलग है। ये कुछ 5 मुख्य बातें हैं जो श्रमिकों के लिए की जाने वाली हैं। पांचवा जो न्याय है वो है हिस्सेदारी न्याय, जो कि इस पूरे न्याय पत्र, इस पूरे मैनिफेस्टो की आत्मा है, इसकी मुख्य थीम है। क्या है हिस्सेदारी न्याय? सबसे पहली चीज, इस देश में किस जाति, किस वर्ग के पास कितने संसाधन हैं, उसकी स्थिति क्या है, वो अमीर है या गरीब, ये कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी जाति आधारित जनगणना से। जब जाति आधारित जनगणना होगी, उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा, तब पता चलेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जो जातियां हैं उनकी क्या हिस्सेदारी है, उनकी क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति है और उसके अनुसार उनके लिए क्या रेमेडीज लाने की आवश्यकता है। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जाति आधारित जनगणना की जाए। दूसरी बड़ी गारंटी यह है कि 50% की जो आरक्षण की सीमा है, SC, ST, OBC को मिलाकर के जो 50% की आरक्षण की सीमा है, इस सीमा को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि SC, ST सब प्लान जो है वो जनसंख्या के अनुपात में बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन वर्गों को पहुंच सके। ये सुनिश्चित किया जाएगा सामाजिक न्याय की इस योजना के तहत, सामाजिक न्याय की इस गारंटी के तहत, हिस्सेदारी न्याय की इस योजना के तहत, इस गारंटी के तहत। इसके अलावा जहां ST सबसे बड़े जनसंख्या समूह है, उन क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित किया जाएगा। ये चौथी सबसे बड़ी गारंटी। वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित जो प्रकरण है उनका 1 वर्ष के अंदर समाधान किया जाएगा। ये एक बड़ी गारंटी है। तो हिस्सेदारी न्याय के तहत आप देखेंगे विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तावित की हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। इसके अलावा संवैधानिक न्याय, पर्यावरण न्याय, राज्य न्याय
और ऐसी व्यवस्था जिसके तहत चुनाव भी पारदर्शी हो सकें, चुनाव न्याय, सब तरीके के न्याय कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए जाना प्रस्तावित है। आप इस मैनिफेस्टो को पढ़िए, इस घोषणा पत्र को पढ़िए, इन गारंटीज को पढ़िए और विचार करिए कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पार्टी कौन सी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो जुमलों में यकीन रखती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो न केवल गारंटीज देती है बल्कि उनको लागू भी करती है, आपको अधिकार देती है। आरटीआई कांग्रेस पार्टी ने दिया, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार समेत ऐसे कई अधिकार आपको दिए हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए, इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।